सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। ये विचारों द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हर एक का आदर सत्कार करना चाहिए, चाहे वह संसार की कोई निर्जीव वस्तु है या ये सतगुरु निरंकार की रचना है। हमने हर एक के साथ प्यार करना है। अगर हम रचनहार से प्यार कर रहे हैं तो हमने इसकी बनाई हुई रचना से भी प्यार करना है। हमने किसी को भी कम करके नहीं आंकना है, सभी को हमने इम्पोर्टेंस देनी है। इसी तरह ये एक स्टोरी है, आप जी के चरणों में दासी शेयर कर रही है। कहते हैं एक ऋषि के पास एक युवक ज्ञान लेने के लिए पहुंचा। ज्ञान प्राप्ति के बाद शिष्य ने गुरु दक्षिणा में गुरु को कुछ देना चाहा। गुरु ने दक्षिणा के रूप में वह चीज मांगी जो बिल्कुल व्यर्थ हो। शिष्य व्यर्थ चीज की खोज में निकल पड़ा। उसने मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल पड़ी, तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस दुनिया का सारा वैभव मेरे ही गर्भ से प्रकट होता है। ये अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, ये रूप रस और गंध सब कहाँ से आते हैं। शिष्य आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसे एक पत्थर मिला। थोड़ी दूरी पर उसे एक पत्थर मिला। शिष्य ने सोचा इस पत्थर को ही ले लेता हूँ। जैसे ही वह पत्थर उठाने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया तो पत्थर से आवाज आई कि तुम इतने ज्ञानी होकर भी मुझे बेकार वस्तु क्यों मान रहे हो। तुम अपने भवन और महल किस से बनाते हो। तुम्हारे मंदिरों में किसे घड़कर ये मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मेरे इतने उपयोग के बाद भी तुम मुझे बेकार मान रहे हो, व्यर्थ मान रहे हो, वेस्ट मान रहे हो। यह सुनकर शिष्य ने फिर अपना हाथ खींच लिया। वह सोचने लगा, जब मिट्टी और पत्थर इतने उपयोगी हैं तो आखिर व्यर्थ क्या हो सकता है। उसके मन से आवाज आई कि संसार की हर वस्तु अपने आप में यूजफुल है, तो ऐसा क्या है जो मैं गुरु जी को दक्षिणा में दे सकूं। रास्ते में उसे एक संत महात्मा मिले। युवक ने उस संत महात्मा से अपनी सारी बात बताई। संत महात्मा ने कहा, व्यर्थ की चीजें सिर्फ वह होती हैं, व्यर्थ की चीजें सिर्फ वह होती हैं जिनका सीधे तौर पर हमारे जीवन में कोई काम नहीं होता और जिनसे किसी का कोई भला नहीं हो सकता। वास्तव में व्यक्ति के अंदर का अहंकार ही एक ऐसा तत्व है जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं होता। यह सुनकर गुरसिख शिष्य सीधा गुरु जी के पास गया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। वह दक्षिणा में अपना अहंकार देने आया था। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है कि अगर अहंकार को छोड़ता है इंसान तभी वह इस निरंकार को पा सकता है। कहते हैं अहंकार है जहाँ वहाँ ये रह सकता निरंकार नहीं। जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता। और जब अहंकार मन से निकल जाता है तो निरंकार मन में बस जाता है। फिर आगे हमें सतगुरु बाबा जी ने कहा है कि अब आपने ये चूज करना है, जिसको चाहो उसे बसा लो। एक है मन, दो चार नहीं, ये मन एक ही है। अब आपने ही चूज करना है कि अहंकार को बसाना है मन में या निरंकार को बसाना है। अहंकार जो बस जाता है मन रावण हो जाता है। कहते जब अहंकार मन में आता है तो मन रावण हो जाता है। निरंकार जो बस जाता है मन पावन हो जाता है। अगर निरंकार को मन में बसा लेता है इंसान तो फिर उसका मन पवित्र हो जाता है।
अहंकार के आने बस जाने से मन में दुर्गुण आते हैं। जब मन में अहंकार होता है तो अहंकार के आगे प्रेम, नम्रता, विशालता नजर ही नहीं आती। फिर मन में बुरे बुरे विचार ही आते हैं, वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत, यही मन में दुर्गुण आते चले जाते हैं। और निरंकार के बस जाने से मन में सद्गुण आते हैं। जब निरंकार मन में बस जाता है तो फिर अच्छे गुण ही आते हैं जो हमें सतगुरु सिखाते हैं। प्रेम, नम्रता, विशालता, मीठी बोली, इन बातों को, धैर्य, सहनशीलता, विशालता, प्रेमा भक्ति, इन बातों को फिर धारण करने से मन भी सुंदर बन जाता है। अहंकार को जो अपनाए सदा उसे धिक्कार मिले। कहते हैं कि जो अहंकार को अपनाता है उसे हमेशा धिक्कार ही मिलती है। निरंकार को जो अपनाए आदर और सत्कार मिले। जब निरंकार को अपने मन में बसा लेता है इंसान तो हर जगह उसका आदर और सत्कार ही होता है। जैसे कहते भी हैं, मेरे नाम से कोई ना जाने, तेरे नाम से जग पहचाने। जब हम सतगुरु निरंकार के दर पर आ जाते हैं और किसी को पता चल जाता है कि हम निरंकारी हैं, तो चाहे वो हमें भले ही पहले ना जानते हों, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगता है वो कितना आदर सत्कार देने लग जाते हैं। हम फिर एक दूसरे को आदर सत्कार देते हैं, पहल देते हैं, प्यार देते हैं। यही तो सतगुरु सिखा रहे हैं। सतगुरु हमें यही तो बता रहे हैं। जब पूरी तरह से सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है गुरसिख महात्मा, अहंकार को त्याग देता है, तो उसका हर जगह आदर सत्कार होता है, उसकी जय जयकार होने लग जाती है। जैसे सतगुरु की पूजा होती है वैसे ही गुरसिख की पूजा होने लग जाती है। लेकिन जब अहंकार को अपनाएगा तो जन्म मरण में जाएगा, निरंकार को अपनाएगा मुक्ति का पद पाएगा। निरंकार को मन में बसाने से कितने लाभ मिलते हैं कि जिस काम के लिए इंसान आया है वो काम पूरा हो जाता है। इस आत्मा की मुक्ति के लिए इंसान इस संसार में आया है, फिर वो मुक्त हो जाता है। अहंकार को छोड़ दे बंदे, मन में ये निरंकार बसा, कहे हरदेव उजले मुख से, हरे के तू दरगाह में जा। आगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि अहंकार को छोड़कर इस मन में निरंकार को बसा ले और अपना पार उतारा कर ले। फिर इस निरंकार में तू लीन हो जाएगा, फिर तू अपने निज घर में चला जाएगा, क्योंकि तुझे उजाला मिल जाएगा। इस तरह सतगुरु ने हमें अहंकार के ऊपर स्पष्ट करके समझा दिया है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं कि जिन्ना रब दा दर्शन किता ऐना दा सत्कार करो, रब बोले ऐना दे अंदर ऐना नू नमस्कार करो। फिर हमें शहनशाह जी ने समझाया है कि इस निरंकार को मन में बसाकर हमने संतों महात्माओं का आदर सत्कार करना है, इसकी रचना से प्यार करना है। कहते हैं कि फिर कहा है कि इनका हमने सत्कार करना है, आदर से। ये बातें हमें सत्संग में सीखने से मिलती हैं। ब्रह्म ज्ञान से पहले, सतगुरु की शरण में आने से पहले हम भी अकड़ अकड़ कर चलते थे, किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। हम यही समझते थे कि हमारे से ज़्यादा कोई समझदार नहीं है। लेकिन जब सतगुरु जिंदगी में आ जाता है तो यह अहंकार को गिराने का काम करता है। ज्ञान देते समय सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि हमने इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाना है। जब गुरसिख इन को गुणों को अपना लेता है तो वह संत महापुरुष बन जाता है, क्योंकि वह महापुरुषों वाले कर्म करने लग जाता है। मुख से कहने से, बोलों से कोई महापुरुष नहीं बनता, कर्म से ही महापुरुष बनता है। जब वो कर्म करने लग जाता है, उसके कर्म बोलने लग जाते हैं, जब दूसरे इंसान कहने लग जाते हैं कि ये तो वाकई में ही सतगुरु की सिखलाई पर चल रहा है, इसके मन में तो बड़ी विशालता है, बड़ी सहनशीलता है, बड़ी क्षमाशीलता है, बहुत धैर्य है, प्यार है, तो फिर वो महापुरुष बन जाता है। क्योंकि उसके जो कर्म है वो दूसरे लोगों के द्वारा हमें सुनने को मिल रहे हैं। कहते हैं अगर रावण अहंकार ना करता तो इतने खेल नहीं खेलने पड़ते हम भगवान राम जी को।
भगवान राम जी को इतनी लीलाएं नहीं करनी पड़ती, इतने खेल नहीं खेलने पड़ते। कहते हैं हर जी को हंकार ना भावे। इस सतगुरु को, निरंकार को हंकार अच्छा नहीं लगता है। जहाँ हंकार होता है वहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं टिक सकता। जिस तरह कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक मन में अहंकार और सत्कार दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जिसको ज्ञान मिल जाता है उसका मन शांत हो जाता है। भगत अपनी इच्छाओं को कहता है अब तू कोई और मन ढूंढ ले, अब तो मेरे मन में मेरा सतगुरु बसता है, मेरा निरंकार का वास है, मेरे सतगुरु का वास है। जो ऐसा भगत बन जाता है उसके साथ सतगुरु निरंकार हर समय रहता है। जिसनों इसदा होए सहारा, काम नहीं उसदा अड़ सकदा, आद व्याध उपाद जो कोई रोग नहीं सामे खड़ सकता। कहते हैं संत तुलसीदास जी का भगवान राम जी से बहुत प्यार था। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने सबसे पहले राम ही बोला था, तभी से तुलसीदास जी का नाम राम बोला पड़ गया। तुलसीदास जी इतने भगवान राम जी के अनन्य भगत थे कि भगवान श्री राम जी के एक बार भगवान श्री राम जी एक बार तुलसीदास जी इतने अनन्य भगत थे भगवान श्री राम जी के। कहते हैं एक बार संत तुलसीदास जी की कुटिया में चोर आ गए। चोर चोरी करने लगे। चोरों ने बर्तन, कपड़ा सब कुछ इकट्ठा करके एक कपड़े में बांध लिया, लेकिन चोर सामान लेकर भाग नहीं सके। जब सुबह हुई चोर पकड़े गए। तुलसीदास जी ने चोरों से पूछा, तुमने सामान इकट्ठा भी किया, फिर तुम सामान लेकर भागे क्यों नहीं? चोर कहते हैं महाराज कैसे भागते, जैसे ही भागने लगते थे कोई धनुष लेकर आगे आ जाता था, भागने ही नहीं देता था। वह आपकी कुटिया के इर्द गिर्द पहरा दे रहा होता था। तुलसीदास जी समझ गए कि भगवान राम जी और लक्ष्मण जी मेरी कुटिया का पहरा देते हैं। तुलसीदास जी ने सारा सामान जितना चोरों ने इकट्ठा किया था अपने गांव में जरूरतमंद लोगों को बांट दिया। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, भगवान ने तो आपके सामान की रक्षा की थी, लेकिन आपने वह सारा सामान जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। तुलसीदास जी ने कहा, बेशक भगवान ने मेरे सामान की रक्षा की, लेकिन मुझे ऐसा तुच्छ सामान नहीं चाहिए जिस तुच्छ सामान के लिए मेरे भगवान को सारी रात जागना पड़े, पहरा देना पड़े। मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान सारी रात जाग कर कुटिया का पहरा देते हैं। इसी तरह भगत भगवान से यही अरदास करता है कि हमारा मन वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत से खाली होकर इस भक्ति में लीन हो जाए। अगर हमारे मन में वैर, ईर्ष्या, निंदा होगी तो ये भगवान कहाँ बैठेगा। हमने अपने मन को शीशे की तरह साफ रखना है। अंदरों बाहरों इको होइए ताए रब परवान करे। ये परम पिता परमात्मा ये तभी खुश होता है जब अंदर बाहर से इंसान बिल्कुल पाक साफ हो जाता है, अंदर बाहर से एक होता है। कहते हैं बर्फ से किसी ने पूछा, तू इतनी ठंडी कैसे रहती है? बर्फ ने कहा, मैं कल भी पानी थी और मेरा आने वाला भी पानी ही होगा, यह मुझे हमेशा याद रहता है, फिर किस बात की चिंता है। भगत भी इसी तरह ठंडे रहते हैं। उनको याद रहता है कि कल भी तू ही था और आज भी तू ही है और आगे भी तू ही रहेगा, तू ही मुझे संभालेगा। यहाँ भी तू ही लेकर आया है और आगे भी तू ही लेकर जाएगा, फिर मैं चिंता क्यों करूं। मैं खाली हाथ आया था इस संसार में और अच्छे कर्म और संस्कार लेकर ही जाऊंगा जो मेरे सतगुरु ने सिखाए हैं। इस संसार से फिर किस बात की दौड़ है। यह जीवन कोई कंपटीशन नहीं है, कोई खेल नहीं है।
कितनी मर्जी कोई पढ़ाई कर ले, कितने डिग्रियां इकट्ठी कर ले, यह 60 साल तक ही काम आती हैं, सब दीवार पर ही टंगी रहती हैं। इसी तरह जितना कुछ भी इकट्ठा करोगे उतना ही वजन है, भार है। जो सहज में मिला है सब सतगुरु की कृपा से मिला है, इसका शुक्रिया करना है। जो नहीं मिला उसका फिक्र नहीं करना, यही भक्ति है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी छोटे से थे, भगवान श्री कृष्ण जी छोटे से थे और कहते हैं कि उनके घर के आगे से एक फल बेचने वाली माता जा रही होती है और कहती है कि कोई फल ले लो। भगवान श्री कृष्ण जी छोटे से बचपन की अवस्था और अकेले घर में भाग कर बाहर आते हैं। उस बुजुर्ग माता को कहते हैं, माता मुझे फल दे दे। माता कहती है, मोल भाव कौन करेगा, घर में कोई है बड़ा। तो आगे से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, नहीं माता, मैं तो घर में अकेला हूँ, मेरी माता घर में नहीं है। और ये मोल भाव क्या होता है? तो बुजुर्ग माता कहती है, मोल भाव पैसे होते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर बुजुर्ग माता कहती है, घर में अनाज पड़ा है? वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, अनाज तो पड़ा है माता, मैं अंदर से जाकर ले आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अंदर जाते हैं और हाथों में अनाज के गेहूं के दाने लेकर आ रहे होते हैं। छोटे छोटे हाथों में जितना अनाज आता है वो लेकर दौड़े आ रहे होते हैं। कुछ दाने आंगन में ही गिर जाते हैं और कुछ दाने बचे रह जाते हैं। और उस माता को कहते हैं, माता ये ले। माता की टोकरी में वो गेहूं के दाने डाल देते हैं और उस बुजुर्ग माता से कहते हैं, माता मैं तुझे प्यार कर लूं, माता मैं तेरी गोद में बैठ जाऊं। वो माता डर जाती है, वो कहती है कि मैं तो नीच जाति की हूँ और आप तो ऊंच कुल के हो, अगर किसी ने देख लिया तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। वो माता डरने लग जाती है, सोचने लग जाती है कि अब मैं क्या बोलूं। इतने में भगवान श्री कृष्ण जी माता के उत्तर की वेट नहीं करते और माता की गोदी में झट से बैठ जाते हैं, भागकर बैठ जाते हैं। और माता जब वो दिव्य मोहनी मूर्त देखती है तो माता मोहित हो जाती है और माता सारी फलों की टोकरी ही भगवान श्री कृष्ण जी को दे देती है। कहती हैं कि इस तरह जब वो माता वो टोकरी दे देती है फलों की और खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है, इतनी आनंदित हो रही होती है, कहती है आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया है, आज तो मेरे को बहुत ही धन मिल गया है, जैसे मुझे दो जहां की खुशियां मिल गई हैं। माता खुशी खुशी घर जा रही होती है। जब घर जाती है अपने आंगन में टोकरी रखती है नीचे, तो क्या देखती है, जितने भी गेहूं के दाने थे वो सब सोने चांदी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। वो माता कहने लग जाती है, कहती है कि ये भगवान की अपार लीला, देखो कितना अच्छा आज सौदा हुआ है, ऐसा सौदा कभी भी नहीं हुआ था। साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि भगवान भोले भाले इंसानों को मिलते हैं, जो भोले भाव सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं। उस माता ने मोहनी मूरत देखी, माता ने कोई मोल भाव नहीं किया, माता ने कुछ नहीं देखा, समर्पित भाव से माता ने प्यार दिया, माता ने सत्कार किया। तभी कहा है, अंदरों होर ना हुआ ते बारो होर ना हुआ, अंदरों बारो एक होइए ताए रब परवान करे, कहे अवतारे भोले भाई बंदे दा कल्याण करे। ये भगवान जो होते हैं ये भक्तों के वश में हो जाते हैं। जब भगत के मन में सच्ची श्रद्धा लगन भावना होती है तो ये भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान की नज़र में कोई भी छोटा नहीं, बड़ा नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, भगवान की नज़र में सभी बराबर हैं, हर एक का मूल्य है। इसलिए हम कभी भी ये जात पात के चक्रों में भी ना पड़े, कभी इस बात का भी घमंड ना करें। जो सतगुरु ने हमें 5 प्रण दिए हैं इन पर हम चलते चले जाएं। हमने अपने अंदर झांक कर देखना है, क्या हम इन 5 प्रणों पर चल रहे हैं।
जैसे हमें ये 5 प्रण सतगुरु ने दिए हैं, हमने मौखिक रूप से सतगुरु के आगे समर्पण किया, सतगुरु ने हमें अनमोल ब्रह्म ज्ञान दे दिया। अब हम इन प्रणों पर कितना चल रहे हैं, हमने ये खुद अपने अंदर झांकना है, क्योंकि अपना अपना अंतर्यामी हर इंसान है। अपनी नेकी और बदी से कौन भला अनजान है, कोई भी अनजान नहीं है। सबको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ या बुरे कर्म कर रहा हूँ, ये अपना सभी को पता है। इसलिए कभी भी भूल कर भी अहंकार ना करे। हमेशा सतगुरु के चरणों से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह ज्ञानी होने का भी मन में आए ना अभिमान कभी, जहाँ रहे अभिमान वहाँ पर ठहर न पाता ज्ञान कभी। ज्ञानी होने ये भी अभिमान ना आए कि हम संत महात्मा बन गए हैं। हर समय सतगुरु निरंकार के भय में भक्ति करते चले जाएं। रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ तो था लेकिन गुरुमत नहीं थी। सभी कुछ था रावण के पास, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना धन दौलत की कमी थी, ना औलाद की कमी थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक कमी थी, तो उसके जीवन में भक्ति की कमी थी, गुरुमत नहीं थी, अहंकार। भक्ति भी बहुत की, वेदों ग्रंथों को भी बहुत करा, पूजा पाठ भी बहुत किए। ब्राह्मण था रावण, लेकिन उसको अभिमान ले डूबा, उसके मन में अभिमान आ गया। तो कहते हैं मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि कभी भी मन की मति पर नहीं चलना, गुरु की मत पर चलना है। जैसे भी गुरु के आदेश उपदेश आते हैं उनको जीवन में मानते चले जाना है, सत्वचन करते चले जाना है। फिर देखो जब हम सत्वचन करेंगे तो सतगुरु अपने आप सारे काम करते चले जाएंगे। हमने सेवा सिमरन सत्संग को पहल देनी है। सत्संग के समय हमने सत्संग में जाना ही जाना है, चाहे हमारे कितने भी काम पड़े हैं। अगर हम सत्संग में जाएंगे तो जितने भी काम हमारे पेंडिंग होंगे वो भी सारे हो जाएंगे। और अगर हम सत्संग में नहीं जाएंगे तो उस सत्संग में ना हम सत्संग का आनंद ले पाएंगे, और उस समय में हमें कोई मायावी काम ही घेर लेगा। इसलिए हमने सत्संग से जुड़ना है। सत्संग के समय हमने सत्संग भवन में जाकर सत्संग करनी है। हमने संसारी कामों को पहल नहीं देनी है उस समय, चाहे कितने भी जरूरी काम हो। जब हम सतगुरु को समर्पित हो जाएंगे तो हमारे चाहे कितने भी अर्जेंट काम हैं वो सतगुरु अपने आप पूर्ण करेगा। जब हम इसका काम करेंगे तो ये हमारे काम अपने आप करता चला जाएगा। सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने ये सेवा सिमरन सत्संग की विधि बताई है, इसको हम अपने जीवन में कर्म रूप में ढालते चले जाएं और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। दासी से विचार करते हुए कई भूलें हुई होंगी, आप जी उन भूलों को क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। सबके भले के लिए दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में सहयोग देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।